मेरे सभी पारिवारिक सामाजिक मित्रों को मेरा राम राम। हमारी आपकी ये 10वीं भेंट है और ये प्रयास हमारा लगातार बढ़ता रहे, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। हर बार की तरह 4 सेगमेंट में पहला सेगमेंट हंसने हंसाने के लिए मैंने चुटकुला सुना हुआ है। लोग कहते हैं कि किसी भी चीज़ की शुरुआत अगर हंसने हंसाने से हो तो मन स्वस्थ रहता है, दिल में वो चीज़ें ज़्यादा प्रभावित करती। तो मेरा प्रयास है आपको हंसने हंसाने के साथ शुरू करने का। तो प्रस्तुत है आज का चुटकुला। एक पति पत्नी और पति की माँ 3 लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। गंगा स्नान करने के लिए तीनों लोग गंगा के किनारे पहुंच गए। भाई पहुंचने के बाद पति को अचानक एक सवाल सूझा। उसने कहा चलो पत्नी को थोड़ा टेस्ट करते हैं। तो उसने कहा अच्छा ये बताओ, मान लो तुम और हमारी माता जी नदी में नहा रही हो और अचानक तुम दोनों, हमारी माता जी और तुम, डूबने लगो, तो अब तुम ये बताओ कि हमें किसे बचाने के लिए पानी में कूदना चाहिए। पत्नी ने सकचाते हुए कहा अरे छोड़िए, क्या शुभ घड़ी में ये बातें कर रहे हैं। कहें फिर भी मान लो ऐसा हो जाता है तो हमको क्या करना चाहिए। तो पत्नी ने लजाते हुए कहा सुनिए, आप तो अपनी माँ को बचाने कूदिएगा, क्योंकि हमें तो बचाने के लिए 10-15 लोग वैसे ही नदी में कूद पड़ेंगे। तो ये आज के हमने प्रयास किया कि आपको थोड़ा मुस्कान दे सकें। तो चुटकुले के रूप में इस वीडियो का ये पहला भाग था। आइए अब चलते हैं दूसरे भाग की ओर, जो कि है क्या आप जानते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपसे 2 सवाल पूछे थे। वो सवाल क्या क्या थे? पहला प्रश्न ये था कि आप वो कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो उसका सही जवाब ये है, यदि आप सो रहे हों, यदि आप सो रहे हों और कोई आपसे कोई किसी भी तरह का सवाल पूछे। मान लीजिए उसने पूछा कि अरे यार जग रहे हो क्या, तो चूंकि आप तो सो रहे हैं तो ना आप हाँ में उत्तर दे सकते हैं ना में। तो क्या अर्थ बना कि यदि आप सो रहे हैं तो आपसे किए गए प्रश्न का उत्तर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। दूसरा सवाल ये था कि घड़ी के शोरूम में सारी घड़ियाँ जो टंगी रहती हैं दीवालों में, वो सारी घड़ियाँ 10:10 ही क्यों शो करती हैं। इसका एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि 10:10 दिखलाने पे घड़ी के सारे फीचर्स दिखाई देते हैं, घड़ी का लुक अच्छा हो जाता है, कंपनी का नाम साफ सुथरा दिखाई देता है, और सबसे बड़ी बात, घड़ी की सुइयाँ ऊपर होती हैं तो एक पॉजिटिविटी पैदा होती है। तो आकर्षण जो ग्राहक होते हैं उनको आकर्षित लगती है, और पूरा अंदर का डिजिट वगैरह सब साफ सुथरा दिखाई देता है। अब आप कहेंगे कि 8:20 में भी तो घड़ी की सुई नीचे होकर के सारी वही सिनेरियो बनाती हैं, लेकिन चूंकि घड़ी की सुई नीचे रहती है तो एक निगेटिविटी आती है, डाउनवर्ड होने की वजह से एक निगेटिविटी आती है। इसलिए कंपनियों ने 10:10 का समय जो कि पॉजिटिविटी प्रदर्शित करती है, क्योंकि अपवर्ड पोजीशन में होती है, इसलिए 10:10 शो किया जाता है, और कोई इसका खास कारण नहीं है। तो ये थे उत्तर। हर बार की तरह श्रीमती मीना श्रीवास्तव जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया और कुछ हद तक दूसरे प्रश्न का उत्तर भी दिया। उन्हें साधुवाद। पुनः आप सभी से निवेदन है, कृपया इसमें भाग लीजिए और हमें प्रोत्साहित कीजिए। अब आज के सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि लेटर बी, इंग्लिश का लेटर बी इतना कूल एंड काम क्यों है। लेटर बी वर्ड जो इंग्लिश का है वो इतना कूल और काम क्यों है, मतलब इतना ठंडा और शांत क्यों है, ये आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, इंग्लिश के वर्ड डजन, बहुत से लोग कहते हैं 1 डजन केला दे दो, तो ये डजन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ये आपको बताना है। तो ये था मेरा दूसरा सेगमेंट। पुनः आप सभी से अनुरोध है, प्लीज़ 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 पार्टिसिपेट कीजिए, हमें प्रोत्साहित कीजिए, और इन दोनों का उत्तर हम अगले मंगलवार को अपलोड किए जाने वीडियो में देंगे, हर बार की तरह। अब तीसरा हमारा सेगमेंट है यूं ही लिख दिया। ये मेरे अपने कोट हैं, ये तीसरा सेगमेंट है आज का।
तो पहला है अपेक्षा व उपेक्षा किसी के जीवन के दो विनाशक तत्व होते हैं। अर्थात किसी से आप अपेक्षा रखते हैं, पूरी नहीं हुई, आपका मन खिन्न हो गया, उसके प्रति आपके विचार बदलने लगे। इसी तरह उपेक्षा, यदि आपने किसी को उपेक्षित कर दिया जानबूझकर, अनजाने में, कैसे भी, तो उस व्यक्ति की राय आपके प्रति उदासीन हो जाएगी, एक खराब छवि बनेगी। इसीलिए हमने कहा है कि अपेक्षा और उपेक्षा किसी के जीवन के दो विनाशक तत्व होते हैं, अतः इन्हें त्याग दें। दूसरा है समय का मूल्य समय रहते पहचान लेना चाहिए। अक्सर आपने सुना होगा, अरे यार समय निकल गया, थोड़ी देर में हम जागे, यार इस समय हमको ये काम कर लेना चाहिए था, अब हमें बड़ा पछतावा हो रहा है। इसलिए मैंने लिखा है कि समय का मूल्य समय रहते पहचान लेना चाहिए। तीसरा और अंतिम आज का कोट है मेरा, 3 चीज़ें बहुत संयमित रहनी चाहिए। 3 चीज़ें बहुत संयमित रहनी चाहिए। कौन कौन सी? विचार, आचार और आहार। विचार संयमित व सारगर्भित होने चाहिए, अन्यथा उनका प्रभाव नहीं रहता और आपकी छवि एक गलत भावना से बनती है। आचार संतुलित व सम्मानजनक होना चाहिए, मतलब आप समाज में किस तरह उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, किस तरह अपना पोस्चर बना रहे हैं, कैसा लोगों को आप फील दे रहे हैं, ये भी बहुत संयमित होना चाहिए। और आहार, आहार से मतलब सुपाच्य भोजन कीजिए, प्रकृति से संबंधित चीज़ें ग्रहण कीजिए और समय से ग्रहण कीजिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है, अन्यथा 20 तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। इसीलिए हमने कहा है कि ये 3 चीज़ें बड़ी संयमित होनी चाहिए, विचार, आचार और आहार। अब आज का चौथा व अंतिम सेगमेंट है मेरा कविता। जिंदगी का फ़लसफ़ा ही कुछ ऐसा होता है, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा ही कुछ ऐसा होता है कि उसे जो प्राप्त है वह अपर्याप्त है। कोई भी हो, हम हैं, आप हैं, दुनिया का कोई भी आदमी है, 2 कमरे का घर है, उसको लगता है यार 4 कमरे हो जाएं। छोटी सी वैगनार गाड़ी है, उसको लगता है यार मर्सिडीज़ खड़ी हो जाए। बैंक बैलेंस है काम भर का, तो लगता है यार नहीं अभी और कुछ ज़्यादा हो जाए। तो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा कुछ ऐसा होता है, जो प्राप्त है वो अपर्याप्त है। संतुष्टि के स्थान पर असंतोष है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, जो मिला है उसकी कदर नहीं है, जो नहीं मिला उसके लिए असंतुष्टि है। तो संतुष्टि के स्थान पर असंतोष है। अस्तित्व को धन्यवाद देने के बजाय कुंठा है। आपने देखा होगा सर कि समाज में ऐसे कई लोग हैं जिनको देखकर आपको दया आती है, उस टाइम 2 मिनट के लिए फीलिंग आई और फिर भूल गए, तो उस अस्तित्व का ये धन्यवाद नहीं देते कि इसके सापेक्ष में आपने हमें बहुत कुछ दिया है। तो क्या है, धन्यवाद के स्थान पर कुंठा है। इसी को मैंने कविता में व्यक्त करने का प्रयास किया है। आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। ख्वाहिशों का क्या, ये तो चांद मांगती है। जैसा मैंने कहा 2 कमरे हैं, 4 हो जाएं, छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी हो जाए, बैंक बैलेंस का में ज़्यादा हो जाए, लड़का आईएएस बन जाए, वगैरह वगैरह। ख्वाहिशों का क्या, ये तो चांद मांगती हैं, हसरतों का क्या, ये उसे छूना चाहती है। मेरे पास 4 नौकर हो जाएं, ये मेरी हसरत है, जो है उसकी उससे संतुष्टि नहीं। ख्वाहिशों का क्या, ये तो चांद मांगती हैं, हसरतों का क्या, ये उसे छूना चाहती है। सब्र का क्या, ये मचल कर और मांगती है। सब्र नहीं है कि घर में मेरे फ्रिज भी है, छोटा सा घर भी है, सारी सुख सुविधाएं उस परमात्मा दे देती है, लेकिन नहीं, सब्र नहीं, मचल कर और मांगती है। सब्र का क्या, ये तो मचल कर और मांगती है। कद्र का क्या, ये तो भूल जाना चाहती है, उस अस्तित्व का, उस परमात्मा का कद्र, उस परमात्मा की कद्र नहीं कि बहुत दिया उस परमात्मा ने, लेकिन नहीं हो तो कद्र का क्या, ये तो भूल जाना चाहते हैं। अरे छोड़ो यार, उसको देखो कितना दिया उस परमात्मा ने, हमको क्या दिया। तो कद्र का क्या, ये तो भूल जाना चाहती है। एहसान का क्या, ये तो रूठ जाना चाहती है। जो दिया उसका एहसान नहीं और रूठ गए, क्या मिला। एहसान का क्या, ये तो रूठ जाना चाहती है। ज़िंदगी का क्या, ये तो मुसलसल सुकून चाहती है। मुसलसल मतलब कंटिन्यू, लगातार। ज़िंदगी का क्या, ये तो मुसलसल सुकून चाहती है, हमें कोई कष्ट ना हो दे, वो ऊपर वाला, वो अस्तित्व हमें कोई कष्ट ना दे, ऐसी तमन्ना हर कोई जीवन में करता है। तो इसी को मैंने अपनी कविता में व्यक्त किया है। आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो ये आज के मेरे 4 सेगमेंट पूरे हुए। प्रत्येक बार की भांति पुनः निवेदन
गर्मी प्रचंड, संभल कर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। इसी आकांक्षा के साथ आपका भाई आपसे विदा चाहता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने इस सामाजिक मित्र को विदा कीजिए। राधे राधे।